हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बातें जानेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 3 दशकों से भी अधिक के श्वेत शासन के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बन चुके थे। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South African history। साउथ अफ्रीका इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में मंडेला जी की नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 400 में से 252 सीट जीती। The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today। जो उद्घाटन समारोह था वह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्फीथिएटर में आयोजित हुआ। अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और उस उद्घाटन समारोह में 140 से भी अधिक देशों के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने संबोधित करते हुए कहा, कभी नहीं और फिर कभी नहीं, यह सुंदर धरती एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करेगी। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी। हर्षोल्लास के दृश्य प्रिटोरिया की गलियों में देखे जा सकते थे। विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स, श्वेत, अश्वेत और विभिन्न रंगों के सेलिब्रेटिंग टुगेदर। विभिन्न रंगों के लोग एक साथ जश्न मना रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीका के पुरुष, वुमेन, महिलाएं एंड चिल्ड्रंस और बच्चे ऑफ ऑल रेसेस, सारी नस्लों के सेंग, साथ में गाना गाया एंड डांस्ड विद जॉय और खुशी के साथ नाचे। 10th में मतलब 10 मई, डॉन मतलब निकला, ब्राइट मतलब चमकीला एंड क्लियर मतलब साफ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, इसका मतलब था बीते हुए कुछ दिनों से। आई हैड बीन प्लीजेंटली, इसका मतलब था सुखद। बिसाइड मतलब गिरे होना। बाई डिग्निटरीज मतलब गणमान्य एंड वर्ल्ड्स लीडर्स मतलब विश्व के नेता। हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट मतलब आदर। बिफोर द इनोग्रेशन मतलब उद्घाटन। द इनोग्रेशन फिर से उद्घाटन। वुड बी द लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। गैदरिंग मतलब समेटे हुए। एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय नेता। ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल मतलब मिट्टी। द सेरेमनी मतलब समारोह। टुक प्लेस घटित हुआ। इन द लवली मतलब प्यारे। सैंडस्टोन मतलब पत्थर से बने हुए। एम्फीथिएटर का मतलब एक बिल्डिंग जिसकी छत नहीं होती है और सीढ़ियाँ होती है बैठने के लिए। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया एक शहर का नाम है। 4 डिकेड्स मतलब दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी मतलब होता है श्वेत वर्चस्व। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो मतलब इंद्रधनुष। गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना। और डिफरेंट कलर मतलब अलग अलग रंग। एंड नेशंस मतलब देश, राष्ट्र। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। नॉन रेशियल मतलब गैर नस्लीय। गवर्नमेंट मतलब सरकार। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, जो 10 मई का दिन था वो साफ और चमकीला था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसाइज्ड, बीते हुए कुछ दिनों से मैं सुखद रूप से घिरा हुआ हूँ। बाई के द्वारा डिग्नेटरीज गणमान्य व्यक्तियों एंड वर्ल्ड लीडर्स और विश्व के नेताओं के द्वारा। हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन, जो कि उद्घाटन से पहले अपना आदर देने के लिए आ रहे थे। द इनोग्रेशन जो उद्घाटन था वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोल, जो उद्घाटन था वह साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सभा थी। द सेरेमनी टुक प्लेस द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो उद्घाटन था समारोह था वो प्रिटोरिया के पत्थर से बने हुए एम्फीथिएटर में आयोजित हुआ, जो कि यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाया गया था। 4 डिकेड्स दशकों से। दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी जो कि दशकों से एक श्वेत वर्चस्व की सीट थी। एंड नाउ और अब इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के
इंद्रधनुषों को समेटे हुए एक सभा का स्थल था। ऑन दैट लवली, लवली मतलब प्यारा, ऑटम डे मतलब पतझड़ का दिन, आई वॉज अकम्पेनिड मतलब के साथ, बाई माई डॉटर, डॉटर मतलब पुत्री, जेनानी मतलब नेल्सन मंडेला की पुत्री का नाम है। ऑन द पोडियम द डी क्लर्क नाम है, वाज फर्स्ट सोन मतलब शपथ लेना, इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, देन मतलब फिर, थाबो मबेकी, थाबो मबेकी एक नाम है, वाज सोन मतलब शपथ लेना, इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट फिर से वही उपराष्ट्रपति, व्हेन इट वाज माय टर्न, टर्न मतलब बारी, आई प्लेज्ड, प्लेज्ड मतलब प्रतिज्ञा की, टू ओबे मानने के लिए, एंड अपहोल्ड मतलब बनाए रखने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, एंड टू डेवोट मतलब समर्पित, माई सेल्फ मतलब खुद को, टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग मतलब जानने माने, ऑफ द रिपब्लिक गणतंत्र, एंड इट्स पीपुल मतलब लोग, टू द असेंबल्ड गेस्ट आए हुए मेहमान, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और जो भी देख रहे थे, आई सेड मतलब कहना, आई मतलब मैं, ऑन दैट लवली ऑटम डे उस प्यारे से पतझड़ के दिन में, आई वॉज अकम्पेनिड बाई माई डॉटर जेनानी मैं मेरी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क, जो मिस्टर डी क्लर्क थे वह फर्स्ट जो वह पहले थे, सोन उन्होंने जिसने शपथ ली, इन ए सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में, देन फिर, थाबो मबेकी जो थाबो मबेकी थे वह स्वर्ण उन्होंने शपथ ली, इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, वन इट वॉज माई टर्न जब वह मेरी बारी थी, आई प्लेस टू ओबे मैंने प्रतिज्ञा ली, टू ओबे मानने के लिए, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन की गरिमा को बनाए रखने के लिए, एंड टू डेवोट माई सेल्फ और खुद को समर्पित करने के लिए, टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एक जाने माने गणतंत्र, एंड इट्स पीपुल और उसके लोगों को, टू द असेंबल्ड गेस्ट वहाँ पे इकट्ठा हुए मेहमानों को, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और जो देख रहा था को, आई सेड मैंने कहा। इस पूरे चैप्टर में नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक पार्ट है, इसमें नेल्सन मंडेला खुद बता रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था। टुडे मतलब आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, हियर मतलब यहाँ, कन्फर ग्लोरी, ग्लोरी मतलब वैभव, एंड होप, होप मतलब आशा, टू न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न मतलब नवजात, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर मानवीय आपदा, दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी मतलब समाज, ऑफ विच जो कि, ऑल ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, विल बी प्राउड, प्राउड मतलब गर्व, टुडे मतलब आज, ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर हम सब हमारी यहाँ उपस्थिति से, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी नवजात स्वतंत्रता को वैभव और आशा प्रदान करते हैं, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग एक असाधारण मानव आपदा के अनुभवों से जो कि बहुत लंबे समय तक रही, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिसपे कि सारी मानवता को गर्व हो। वी मतलब हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, हैव टुडे, टुडे मतलब आज, बीन गिवन द रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ, प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, टू बी होस्ट टू द नेशंस मतलब राष्ट्र, ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व, ऑन ओवर, ओवर मतलब हमारी, ओवन मतलब खुद की, सोइल मतलब मिट्टी, वी थैंक, थैंक मतलब धन्यवाद, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, इंटरनेशनल गेस्ट मतलब अंतर्राष्ट्रीय मेहमान, for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory मतलब एक साधारण जीत, for justice मतलब न्याय, for peace मतलब शांति, for human dignity, human dignity का मतलब होता है मानवीय गरिमा, we हम, who were outlaws not so long ago जो हम बहुत पहले नहीं थे, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil आज हमें हमारी खुद की भूमि पर दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम अपने देश के लोगों के साथ न्याय, शांति, मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत पर कब्जा करने के लिए मतलब प्राप्त करने के लिए आने के लिए सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड मतलब प्राप्त करना, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक,
इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति, वी प्लेज मतलब प्रतिज्ञा लेना, ओवर सेल मतलब खुद से, लिबरेट मतलब स्वतंत्र, ऑल ओवर पीपुल मतलब लोग, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज मतलब बंधन, और पॉवर्टी मतलब गरीबी, डिप्राइवेशन मतलब हानि, सफरिंग मतलब सहते हुए, जेंडर मतलब लिंग, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल, नेवर मतलब कभी नहीं, शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लैंड मतलब भूमि, विल अगेन एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, द सन मतलब सूर्य, शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस, ह्यूमन अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, लेट फ्रीडम रेग, गॉड ब्लेस अफ्रीका। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल की। वी प्लेज अवर सेल्फ, हम खुद से प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबरेट ऑल ओवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हमारे सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने के लिए, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन कभी नहीं एंड नेवर अगेन शेल इट बी और कभी नहीं होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड ये सुंदर भूमि, विल अगेन एक्सपीरियंस कि दोबारा अनुभव करें, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर एक दूसरे का उत्पीड़न, द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट मानव उपलब्धि का यह सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को आज़ाद रहने दे, भगवान अफ्रीका की सुरक्षा करें।